आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, पीएम ने आज बताया कि दिल्ली सरकार ने किस तरह दिल्ली को लूटा है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वे चाहें तो शीश महल भी बना सकते हैं। ये दिल्ली को लूटने वाले भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट किया कि दिल्ली की आपदा सरकार ने किस तरह से दिल्ली को लूटने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज दिल्ली को एक नई दिशा देने का काम किया है। उन्होंने ये भी बताया कि हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान दिया है और उन्होंने इस बात की गारंटी भी दी कि दिल्ली वाले के हर झुग्गी वाले भाई बहन की छत पक्की हो, ये मोदी की गारंटी है। और आज जो झुग्गी वालों को फ्लैट दिए हैं, ऐसे कालका जी में दिए हैं, कटपुतली कॉलोनी में बन के तैयार खड़े 3000 जिसका उन्होंने जिक्र किया, तो दिल्ली वाले के झुग्गी वाले जितने हमारे भाई बहन उनके जीवन का स्तर सुधारना, उनके बच्चों के जीवन का स्तर उठाना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की वरीयता में है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि वो चाहते तो वो भी शीश महल बना सकते थे। तो सीधा सीधा तंज था उस चोर पर, उस भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल पर, जिसने दिल्ली को लूटने का काम किया है। और दिल्ली की जनता ने भी अब ये ठान लिया है कि आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा को हटाना है, बीजेपी को लाना है। डबल इंजन की सरकार बीजेपी की जब बनेगी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो दिल्ली को विकास की गति मिलेगी। उन्होंने नई रोड नेटवर्क की योजनाओं का भी उन्होंने जिक्र किया है, उसकी भी उन्होंने अप्रूवल दिया है। तो मुझे लगता है एक बेहतर दिल्ली बनाने के लिए हमें प्रधानमंत्री के विजन के साथ चलना होगा, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनानी होगी। ये अरविंद केजरीवाल उसी टैंकर माफिया के कागज दिखा दिखाकर शीला दीक्षित को गाली देते थे और अरविंद केजरीवाल के शासन में आने के बाद वो टैंकर माफिया और जोर शोर से हावी हुआ। जो जल बोर्ड कभी 600 करोड़ के फायदे का वो हुआ करता था संस्थान, आज 80,000 करोड़ के घाटे पर है। और सीधा सीधा है कि किस तरह से गंदा पानी दिल्ली को पीने को मिल रहा है, किस तरह से माँ यमुना के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया, करोड़ों रुपए खाए गए। और हमने तो खुद उस दर्द को देखा है। माँ यमुना को मैंने तो बुलाया था केजरीवाल को कि आप डुबकी लगाते हैं, वो नहीं आया तो हमने लगाई। तो यमुना का दर्द हमसे बेहतर कौन समझ सकता है। और माँ यमुना निर्मल हो, अविरल बहे। और माँ यमुना के प्रति जो हमारी आस्था है, उन्होंने छठ के जो हमारे व्रती हैं पूर्वांचल के भाई बहन, उनका भी जिक्र किया कि कैसे वो कष्ट में देखते हैं माँ यमुना को। तो माँ यमुना भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी पर हम चाहते हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, माँ यमुना भी निर्मल हो, भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो और दिल्ली विकास की गति से दौड़े, उसमें डबल इंजन की सरकार काम करे। देश में आयुष्मान योजना लागू है लेकिन दिल्ली में नहीं। क्यों? दिल्ली का मुख्यमंत्री अहंकार में जीता है। अरे दिल्ली के लोगों का भला होता तो तुम्हारा क्या जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, इसके साथ प्रधानमंत्री की कई योजनाएं हैं जो दिल्ली में लागू नहीं होने देते अरविंद केजरीवाल। वो विकास के कामों में भी गंदी और छल वाली राजनीति देखते हैं। तो मुझे लगता है कि अब दिल्ली में समय आ गया है कि इस सरकार को हटाना चाहिए और दिल्ली की जनता को जो आज दिशा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी, तो कोई संदेह नहीं है कि अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।